नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। विगत दिनों से श्री दास सार्थ दासबोध में हम लोग मूर्खों के लक्षण का विवेचन कर रहे हैं और इन मूर्खों के लक्षण में आज हमारा एक तीसरा भाग है। तो तीसरे भाग की शुरुआत जो अनजाने में हमसे मूर्खता के लक्षण हो जाते हैं उनसे अपने आप को बचाने के लिए ये आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक इसको सुनिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि अपने स्त्री, पुत्र और अपने ही कुटुंबीय जनों में उनको अपना आश्रय मानकर जो प्रपंच में मग्न हो जाता है और ईश्वर को भूल जाता है, ऐसा व्यक्ति भी एक मूर्ख ही है। माने केवल अपनी पत्नी, अपना पुत्र और अपने परिवार के जन, इन्हीं तक उसका सारा जीवन सीमित रहता है और वो भगवान का कभी चिंतन मनन कुछ भी नहीं करता। ऐसा व्यक्ति मूर्ख के समान है। जैसे जैसे पाप कर्म अथवा पुण्य कर्म हम करते हैं वैसे वैसे ही भोग हमको भोगने पड़ते हैं। ऐसा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। एक फिल्मी गीत भी है, जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति यह जानता है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको भोगना पड़ेगा, इस बात को जानते हुए भी जो गलत मार्ग में, दुर्मार्ग में अपना आचरण रखता है, वह एक मूर्ख है। जो व्यक्ति काम से पीड़ित होकर एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह करता है, वह भी एक मूर्ख ही है। जो व्यक्ति स्त्री के ऐश्वर्य को देखकर उसके साथ विवाह करता है, वो भी एक मूर्ख ही है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि जो दुर्जनों के वचन सुनकर उसके अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। मर्यादा अमर्यादा इसका वो विचार नहीं करते और इस कारण बहुत सारे पाप कर्म करके वो हमेशा उसी दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। वो भी एक प्रकार से मूर्ख ही है। भगवान, देव, गुरु, माता पिता, ब्राह्मण और अपना स्वामी, इनके साथ जो द्वेषपूर्ण व्यवहार करता है वह भी एक मूर्ख के समान है। जिन माता पिता ने आपको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है, जिस गुरुजन से ज्ञान प्राप्त कर आप इतने सक्षम बने हो, जिस भगवान की कृपा से आप यहाँ तक पहुँचे हो, उन सभी को भूलकर अहंकार में डूबकर उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाला, माता पिता के साथ मत्सर का भाव रखने वाला, द्वेषपूर्ण व्यवहार करने वाला व्यक्ति मूर्खी के समान है। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जब किसी दूसरे को पीड़ा होती है तो उनको बड़ा आनंद होता है, और यदि उनका कुछ भला हो जाए, कोई अच्छा खबर, अच्छी सूचना उनसे मिले तो इनको दुख होता है। तो दूसरे के दुख में जो आनंद मानता है और दूसरे के सुख में जिसे दुख होता है, वह भी एक मूर्ख के समान है। हमारी जब एक आध वस्तु कोई खो जाती है तो नित्य प्रतिदिन यदि हम ये सोचे कि अरे वो मेरा पेन इतना अच्छा था, वो गुम गया, और उसके लिए शोक करते बैठे,
तो ऐसा शोक करने वाला व्यक्ति भी मूर्ख के ही समान है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी से कोई बात कहना चाहते हैं, परंतु वो हमारी बात सुनना ही नहीं चाहता, फिर भी ज़बरदस्ती हम अपनी बात उसको बताना चाहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति हमारी बात सुन ही नहीं रहा है, तो उसको अपनी बात कहना, इस प्रकार का व्यवहार करने वाला व्यक्ति एक मूर्ख ही है। समाज में जो वस्तु निंदनीय है, जो काम निंदनीय है, जो आचरण निंदनीय है, उनको जो अपनाता है, ऐसा व्यक्ति भी मूर्ख के समान ही है। अपना अथवा दूसरे का महत्व कम हो, ऐसा कटु वचन बोलने वाला व्यक्ति भी मूर्ख ही है। जो दुर्जनों की संगत करता है, बुरे काम करने वालों की मित्रता करता है, सन्मार्ग पर चलने वाला या उसका उपदेश देने वालों का अपमान करता है और बुरे मार्ग पर ही चलते रहता है, वो भी एक मूर्ख के समान है। जो व्यक्ति अपने खुद का सम्मान संभाल नहीं पाता तथा जो दूसरों के साथ मजाक तो जरूर करता है, परंतु यदि कोई उसके साथ मजाक कर दे तो उसको बहुत बुरा लगता है, ऐसा व्यक्ति भी एक मूर्ख के समान है। अत्यंत कठिन कार्य जो कि करना असंभव है, उस कार्य करने की शर्त जो लगाता है कि मैं ये कार्य कर लूँगा, मालूम होते हुए कि अत्यंत कठिन कार्य है, उस कार्य को करने की जो शर्त लगाता है, वो भी एक मूर्ख के समान है। बिना आवश्यकता बात करना, वह भी एक मूर्ख के समान है। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनको ज्ञान तो ज़्यादा होता नहीं है, परंतु सुंदर रेशमी वस्त्र पहनकर सभा में पहली पंक्ति में जाके बैठते हैं, वो भी मूर्ख के समान है। क्योंकि पहली पंक्ति जो रहती है, वो ज्ञानी लोगों के लिए छोड़ी जाती है। उसमें ज्ञानवान, समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले लोगों के लिए पहली पंक्ति छोड़ी जाती है। तो जो ज्ञानवान है, जिसको शास्त्रों का ज्ञान है, ऐसे लोग ही वहाँ विराजमान होते हैं। तो वहाँ केवल सुंदर वस्त्र पहनने के कारण पहली पंक्ति में जाकर बैठना, ये मूर्खों के समान आचरण है। अब कोई यदि गुनहगार है, उसको आप अपनी पहचान बताओगे तो उसका नाजायज फायदा उठा सकता है। तो जो व्यक्ति गुनहगार को अपनी पहचान या अपने परिचितों की पहचान बताता है, वह एक मूर्ख के समान है। मराठी में एक कहावत है, ओळखीचा चोर जीवानिशी मारी, यानी जो आपको गुनहगार जानता है, उसको या आप अपना परिचय दोगे तो अवश्य आपका नाश ही करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो गुनहगार को अपना परिचय देता है, अपने परिचितों का परिचय देता है, वो व्यक्ति मूर्ख के समान है। जब अपने नज़र में कोई वस्तु पड़ जाए तो उसको जो तुरंत मांगने लगे कि यार तुम्हारे घर में ये चीज़ अच्छी लग रही है, मुझे दे दो, मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसे जो नज़र में पड़ने वाली वस्तु को मांगता है, वो भी एक मूर्ख ही है। हल्के दर्जों के लोगों से बराबरी करना, ऐसा व्यक्ति भी मूर्ख के समान है। जो अपने से ज्ञान और अपनी बराबरी से कम दर्जे के हैं, उनको अपने बराबरी पर लाना चाहिए, उनको उनका विकास करना चाहिए, उनको ज्ञान और देना चाहिए, न कि हमें उनके बराबरी पर जाकर रहना चाहिए। तो जो अपने से हल्के दर्जे के लोगों के पास उनकी बराबरी करता है,
वो अभी एक मूर्ख व्यक्ति ही हो सकता है। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड से यदि हम पानी या दूध पीते हैं तो उसमें पथरी यानी स्टोन का बीमारी होने की संभावना रहती है। ये जानते हुए भी जो व्यक्ति बाएं हाथ से पानी पीता है, बाएं हाथ से दूध पीता है, खड़े होकर पानी पीता है, वह व्यक्ति मूर्ख के समान ही है। तो संत रामदास स्वामी एक सन्यासी थे। उन्होंने प्रापंचिक जीवन विवाह के समय ही छोड़ दिया था। फिर भी सामान्य जनों के व्यवहार में छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के मनुष्य कौन कौन सी गलतियां करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रख के उन्होंने ये मूर्खता के लक्षण रखे हुए हैं, लिखे हैं और हमको बताए हैं। तो हमें इन लक्षणों की तरफ ध्यान देना चाहिए और अपने आचरण में ऐसे अनुचित लक्षण आने से हमको बचना चाहिए। जो व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों का मत्सर करता है, जो लोग हमसे श्रेष्ठ है उनका द्वेष करके या उनका मत्सर करके हमें क्या मिलने वाला है। हमें बचपन में एक कहानी थी कि एक लोमड़ी अंगूर के बगीचे में जाती है और वहाँ बगीचे में जो मंडप बना रहता है उसमें अंगूर लगे रहते हैं। वो बड़े सुंदर अंगूर दिखते रहते हैं। वो लोमड़ी कई बार छलांग मार के उन अंगूरों को पकड़ने की कोशिश करती है पर पकड़ नहीं पाती। तो अंतोगत्वा अपने मन से कहती है कि ये सारे अंगूर तो खट्टे ही हैं। तो जो चीज़ हमको मिलती नहीं है उसको जो तुच्छ समझता है कि जो चीज़ हम हासिल नहीं कर सकते वो वस्तु खराब है, ऐसे सोचने वाला व्यक्ति भी मूर्ख के समान है। तीनों लोकों का सत्ताधीश यदि कोई है तो वो है ईश्वर। ईश्वर के लिए इस दुनिया में कुछ भी कर पाना असंभव नहीं है। फिर भी जो व्यक्ति ईश्वर से भरोसा न करके मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है कि वो मेरी मदद करेगा और मैं उस संकट से दूर हो जाऊंगा, ऐसा विचार करने वाला व्यक्ति भी मूर्ख के समान ही है। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको जब जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है तो ईश्वर को कोसते हैं, ईश्वर को गाली देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी मूर्ख के समान ही है, क्योंकि पहले ही आपको बताया जा चुका है कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो हमारे जीवन में आने वाले दुख के क्षण भी हमारे कर्मों का ही फल होता है। तो इसके लिए ईश्वर को दोष देना ये गलत बात है। जो व्यक्ति अपने मित्र की कमियों को लोगों में उजागर करता है, जबकि उसको अपने मित्रों की कमियों को हमें छिपाकर रखना चाहिए, मगर अपने मित्र की कमियों को जो उजागर करता है वह भी एक मूर्ख के समान है। छोटे से अपराध के लिए क्षमा न कर उसको हमेशा परेशान करने वाला व्यक्ति भी मूर्ख के समान है। कोई ऐसा व्यक्ति जो श्रेष्ठ लोगों की नज़रों से गिरा हुआ है, ऐसा व्यक्ति जब सभा में जाता है तो सभा में रंग में भंग का काम करता है। जिसका व्यवहार अच्छा नहीं होता, जो व्यवहार अच्छा नहीं कर सकता, जो मूढ़ी व्यक्ति है, क्षण भर में अच्छा व्यवहार करेगा, अगले ही क्षण एकदम उल्टा व्यवहार करने लगेगा।
ऐसा व्यक्ति भी एक मूर्ख के समान ही है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग बिना कारण अपने यहाँ जो लंबे समय से काम करने वाले नौकर हैं, उनको बदल देते हैं और नए नौकरों को रख लेते हैं। तो संत रामदास स्वामी कहते हैं कि ऐसे लोग जो बिना कारण अपने घर के पुराने नौकरों को हटाता है, वह एक मूर्ख ही है। पाप मार्ग से धनार्जन करने वाला, यानी पाप मार्ग से कमाई करने वाला, धर्म न्याय नीति के सिद्धांत को न मानने वाला और उसको छोड़कर उच्छलंक व्यवहार करने वाला, अच्छे लोगों की संगति को छोड़ने वाला, ये सब एक मूर्ख के समान ही लोग हैं। जिसकी पत्नी अत्यंत सुंदर है, उसके बावजूद जो पर स्त्री गमन करता है, वह व्यक्ति भी मूर्ख के समान है। अपना धन किसी दूसरे व्यक्ति के पास रखकर किसी तीसरी वस्तु की आसक्ति में अभिलाषा करता है, उसको पाने की अभिलाषा करता है, वह व्यक्ति भी मूर्ख के समान है। माने जो अपने हाथ में है उसको छोड़कर जो तृष्णा के समान हमको कुछ चीज अच्छी लगती है, उसके पीछे जो भागता है, वह व्यक्ति मूर्ख ही है। अतिथि को जो परेशान करता है, अपने घर में आए हुए मेहमान को जो परेशान करता है, वह व्यक्ति भी मूर्ख के समान ही है। जब हम कहीं रहने के लिए जाने के बारे में सोचते हैं, तो हम उस जगह के आसपास किस प्रकार के लोग रहते हैं, कैसी लोकेलिटी है, इसके बारे में विचार करते हैं। पर जानते हुए भी कि वहाँ पर अच्छे लोग नहीं रहते, फिर भी जो वहाँ जाके रहता है, ऐसा व्यक्ति एक मूर्ख के समान ही है। कुछ लोग हमेशा निगेटिव विचार करते रहते हैं, बुरा ही सोचते रहते हैं। ऐसे हुआ तो मेरा ऐसा खराब समय आ जाएगा, ऐसे किया तो ऐसा मेरा बुरा हो जाएगा। तो इस प्रकार नित्य प्रतिदिन निगेटिव विचार करने वाले, हमेशा चिंतातुर रहने वाले, हर बात की उनको चिंता ही लगी रहती है, हमेशा चिंता में डूबा रहने वाला व्यक्ति, ये दोनों प्रकार के व्यक्ति एक मूर्ख के समान ही है। तो मित्रों, आज का ये मूर्खों का जो हमने प्रकार देखे, वो यहीं तक। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसे लगा, अवश्य कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। और हमेशा की तरह ध्यान रखिए कि मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर।